टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट किए थे सोर्स के रूप में, न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स के रूप में टाइप में स्टार्ट किए थे पहला न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन का ही अब हमको पढ़ना उसका टाइप, उसमें का टाइप होता है न्यूक्लियर फिजन का। तो न्यूक्लियर फिजन का टाइप आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है फिजन का मतलब, क्या है समझ लेते हैं। फिजन का मतलब है चेन रिएक्शन। फिजन का मतलब आप समझ लीजिएगा सीधा क्या होता है, चेन रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कैसा, जिसमें चेन बनाया जाता है, मतलब चेन एक से एक कड़ी जुड़ा हुआ, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन में पहला है एक्सप्लोजिव और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या है पहला न्यूक्लियर फिजन का टाइप, पहला टाइप है एक्सप्लोजिव और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चलिए इसको समझते हैं कि ये पहला टाइप क्या है। ए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन in which fission neutrons keep on increasing till the whole of fissionable material is consumed। मतलब एक्सप्लोजिव और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है कि ए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एक ऐसा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है जिसमें फ्यूजन न्यूट्रॉन होता है, जो फ्यूजन न्यूट्रॉन्स होता है कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो चलता रहता है, कीप ऑन इंक्रीजिंग वो बढ़ता रहता है। इसमें क्या होता है, ये इस रिएक्शन में क्या होता है, चेन एक्सप्लोजिव या अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है कि ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है जिसमें क्या होता है फ्यूजन न्यूट्रॉन जो होता है वो बढ़ता रहता है, तब तक बढ़ता है कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द होल, तब तक बढ़ता है टिल द होल, जब तक कि पूरा, होल मतलब पूरा, और फिजनेबल मटेरियल इज कंज्यूम, जब तक कि पूरा जो फिजनेबल मटेरियल जब तक पूरा के कंज्यूम ना हो जाए, तब तक क्या होता है उसमें से फिजन न्यूट्रॉन्स जो है बढ़ते रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल क्या है पहला टाइप का, एटम्स बम। ठीक है, उसमें एटम्स बम यूरेनियम से बनाते हैं, यूरेनियम के आइसोटॉप से, जो अनकंट्रोल फ्यूजन प्रोसेस यहाँ दिखाता है एटम बम में। आप एटम बम के बारे में सुने होंगे, जो जापान के नागासाकी को वहाँ गिराया गया था, वहाँ पर एटम बम गिराया गया था जिसका अभी भी प्रभाव बोलता है सुनते हैं कि दिखता है। तो एटम बम्स क्या है, वही चीज़ है कि इसमें जो फिजनेबल न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बढ़ते रहता है जब तक कि उस फिजनेबल मटेरियल का जब तक कंज्यूम ना हो जाए। मतलब ये अनकंट्रोल्ड है, इसे रोका नहीं जा सकता है। तो एटम बम भी कुछ इसी तरह का होता है। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस ही होता है एटम बम में। अब चलिए दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ये क्या था, दूसरा टाइप था, पढ़ रहे हैं किसका, न्यूक्लियर फ्यूजन का। ठीक है, दूसरा टाइप जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, फ्यूजन चेन रिएक्शन विच प्रोसीड स्लोली। इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है वो प्रोसीड तो होता है, वो होता तो अकर तो होता है, लेकिन स्लोली अकर होता है इसमें फ्यूजन चेन रिएक्शन प्रोसेस। और विदाउट एनी एक्सप्लोजन, इसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है, वो मतलब विस्फोट टाइप का इसमें कोई बात नहीं होती है। ठीक है, और द एनर्जी रिलीज कैन बी कंट्रोल, और इसमें जो ऊर्जा निकलता है, मतलब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में उसमें जो ऊर्जा निकलता है, इसमें इसमें क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है ये कंट्रोल्ड हो सकता है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या हो गया यहाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर एग्जांपल हो गया इनका। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मेनली क्या होता है कि इन द न्यूक्लियर रिएक्टर द एनर्जी रिलीज थ्रू द फ्यूजन इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, एनर्जी तो हमारे बस की बात है, कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल ये कंट्रोल चेन रिएक्शन में। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर में देखते हैं जो एनर्जी रिलीज होता है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, वो उसका एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वही एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिर यहीं समाप्त करते हैं।